Okay, good morning student, and this video for class 2nd. In this video I am going to explain the next poem of English CB, Flint. The name of the poem is Flint, means पत्थर। ओके, जो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, मतलब इस पोएम में आप पत्थर के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी पत्थर होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट read this poem, okay, and after it I will explain each and every line, so everyone listen carefully. Flint means पत्थर। सो यहाँ पे आपको कई तरह के पत्थर हैं, उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा पत्थर कैसा दिखता है। सो लेट्स सी। An emerald is as green as grass, a ruby red as blood, a sapphire shine as blue as heaven, a flint lies in the mud. Okay, a diamond is a brilliant stone to catch the world's desire. An opal holds a fiery spark, but a flint holds fire. Okay, so ये आपकी पोयम है and the writer is क्रिस्टीना गिगोरिना रोस्टी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। एंड इमर्ल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास। ठीक है, इमर्ल्ड जो होता है वो पन्ना भी उसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पन्ना। तो जो पन्ना है वो कैसे रंग का दिखता है, वो कैसा ग्रीन होता है, जैसे कि घास। आपने घास देखी है, तो वो घास की तरह वो पत्थर ग्रीन होता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए, आप बहुत सारे स्टोन्स दिखाए गए हैं, इन्हें ये शाइन करते हैं। ठीक है, कुछ स्टोन्स आपने देखे जो शाइन नहीं करते, नॉर्मली आपने सड़क पे या फिर ट्रेन पे भी देखे होंगे, बट ये जो होते हैं वो शाइन करते हैं। उनमें से इमर्ल्ड है, पन्ना है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का है भी, तो वो ऐसा चमकता है जैसे कि ग्रास। नेक्स्ट है अ रूबी रेड एज ब्लड। रूबी हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक। ओके, तो जो रूबी है वो कैसा चमकता है, जैसे कि हमारे रेड कलर का ब्लड होता है, हमारा खून जैसा होता है, उस तरह। मतलब रूबी को कंपेयर किससे किया गया, हमारे ब्लड से किया गया। जिस तरह हमारा ब्लड रेड होता है, उसी तरह रूबी रेड होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है अ सफायर शाइन एज ब्लू एज हेवन। सफायर किसको बोलते हैं, नीलम को। ठीक है, ये भी एक पत्थर है सफायर, जो शाइन करता है किसकी तरह, एज ब्लू एज हेवन। इसको जो किससे हमने कंपेयर किया, हेवन मतलब स्वर्ग से, और हम स्वर्ग को किससे कंसीडर करते हैं, ब्लू से। ठीक है, और स्वर्ग को हम जो स्वर्ग है उसको हम हाउस ऑफ गॉड भी बोलते हैं। ठीक है, भगवान का घर भी बोलते हैं। तो जो नीलम है उसका कंपेयर हमने ब्लू कलर से, मतलब हेवन से किया है, क्योंकि हेवन को ब्लू कलर का बताया जाता है। ठीक है, एंड अ फ्लिंट लाइज इन द मड। लेकिन जो पत्थर है वो ये जो पत्थर है वो बहुत कठोर होता है, टाइट, और किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, जो कि किस में होता है, इन द मड। ये जो पत्थर है वो ग्रे कलर का होता है और मड में मतलब कीचड़ में पाया जाता है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो ज्वेलरी के काम आते हैं और आपको डेकोरेटेड के काम आते हैं, लेकिन ये जो पत्थर है वो कीचड़ में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है A diamond is a as brilliant stone to catch the world's desire। मतलब अब एक आपको नेक्स्ट जो एक डायमंड बताया गया है, ये भी डायमंड भी एक तरह का पत्थर होता है, शाइनिंग करता है, लेकिन ये ब्रिलियंट स्टोन बताया गया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा स्टोन बताया गया है। टू कैच द वर्ड्स डिज़ायर। यहाँ पे वर्ड्स का मतलब है WORDS का मतलब है संसार के लोगों का। ठीक है, मतलब ह्यूमन का, कि वो ऐसा होता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग उसको पाना चाहते हैं, और ये बहुत महंगा भी होता है। जो डायमंड होता है वो बहुत महंगा भी होता है, और लोगों की बहुत इच्छा होती है कि सभी के पास डायमंड हो। तो सबसे कीमती क्या बताया गया इसमें, डायमंड को। एंड ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क बट एन अ फ्लिंट्स होल्ड फायर। मतलब जो ओपल है इसको दूधिया पत्थर बोलते हैं, OPAL, ओपल, इसको दूधिया पत्थर बोलते हैं। ये ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है इससे आग निकल रही है। ठीक है, ये ऐसा शाइन करता है, ऐसा लगता है इससे फायर स्पार्क हो रहा है, फायरी स्पार्क हो रहा है, या फिर चिंगारी निकल रही है। बट अ फ्लिंट होल्ड्स फायर। लेकिन जो फ्लिंट है, पत्थर है, जो ग्रे कलर का स्टोन है, पत्थर, वो तो सच में आग निकालता है, क्योंकि जो पत्थर था उसका यूज हम पहले समय में
आग को जलाने के काम में आते थे। पहले माचिस नहीं होती थी, पहले क्या होता था, पत्थर होता था, तो पत्थर को जब घिसते थे तो उससे आग निकलती थी। तो ये जो लास्ट में फ्लिंट है, मेन जो फ्लिंट पत्थर है, उसमें क्या है, वो तो आग उसमें होल्ड होती है, उसमें आग पकड़ी रहती है। अगर हम उस पत्थर से चाहें तो आग जला सकते हैं। सो आपने देखा कि यहाँ पे आपको कई तरह के स्टोन्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक स्टोन है जिससे आग निकलती है। ठीक है, सो कौन कौन से, इमर्ल्ड, रूबी, सफायर, फ्लिंट, ओपल एंड ओके, सो दीज आर द flint. Okay, so this explanation is completed. Moving the next part. नेक्स्ट पार्ट है वर्ड्स टू नो, मतलब ये जो आपको है ये अपनी कॉपी पे लिखने हैं। वर्ड मीनिंग है, डू इट इन CW कॉपी, आपको अपनी CW कॉपी पे सारे जो वर्ड मीनिंग है वो लिखने हैं। इमर्ल्ड, EMERALD, अ ब्राइट ग्रीन प्रीसियस स्टोन, मतलब क्या है कि ग्रीन कलर का बहुत महंगा स्टोन होता है जिसको हम इमर्ल्ड बोलते हैं। रूबी, RUBY, रूबी, जिसको मैंने क्या बताया था, मानक बोलते हैं। अ डार्क रेड प्रीसियस स्टोन, ठीक है, डार्क कलर का प्रीसियस स्टोन, ये भी प्रीसियस बहुत महंगा स्टोन होता है। और ये जो है ये रेड कलर का होता है, जिसके कंपेयर हमारे ब्लड से की। फिर सफायर मीन्स नीलम, अ ट्रांसपेरेंट प्रीसियस स्टोन विच इज ब्राइट ब्लू इन कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिख सकता है उस स्टोन से। और वो क्या होता है कि जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जिसका किससे कंपेयर किया था, हेवन से। फ्लिंट, अ टाइप ऑफ हार्ड ग्रे रॉक, फ्लिंट क्या होती है, पत्थर होती है। ये फ्लिंट आपको कहीं भी मिल सकता है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे भी फ्लिंट होते हैं, पत्थर होते हैं, या फिर नदी या नदी के किनारे भी आपने देखे होंगे पत्थर। तो इसी पत्थर की बात हो रही है, फ्लिंट, ये जो ग्रे कलर का हार्ड स्टोन होता है, बहुत टाइट मतलब पत्थर होता है। ठीक है, और ओपल, ओपल, अ वाइट और ऑलमोस्ट क्लियर सेमी प्रीसियस स्टोन इन विच चेंज ऑफ कलर आर सीन, ये दूधिया पत्थर होता है, इसमें कलर चेंज होते रहते हैं, ऐसा लगता है इनसे आग निकल रही, शाइनिंग, तरह तरह के कलर्स की शाइनिंग निकलती है। एंड फायरी, फायरी लुकिंग लाइक फायर, और मतलब इस तरह चमकता है, ऐसा लगता है जैसे इससे आग निकल रही है। ओके, सो दिस वर्ड मीनिंग इज कंप्लीटेड। अब आपको ये CW कॉपी पे करना है। नेक्स्ट है, एंड राइट दिस डाउन दिस पोयम इन CW एंड SW कॉपी, और ये जो पोयम है, ये जो पोयम मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपको CW और SW दोनों कॉपी पे राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आपको उसके आंसर देने हैं। हाउ डज एन इमर्ल्ड लुक लाइक, मतलब जो पन्ना है वो किसकी तरह लगता है। आंसर है, एंड इमर्ल्ड इज एज ग्रीन एज ग्रास, मतलब वो ऐसा ग्रीन है जैसे कि ग्रास। ठीक है, हाउ डज अ सफायर शाइन, मतलब जो सफायर है, नीलम है, वो किसकी तरह चमकता है। अ सफायर शाइन एज ब्लू एज हेवन, मतलब वो ब्लू कलर का चमकता है जैसे कि हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओपल हैव, मतलब जो ओपल है, दूधिया पत्थर है, वो क्या होल्ड कर रखा है, तो उसमें क्या लगता है, द ओपल होल्ड्स अ फायरी स्पार्क, मतलब ऐसा लगता है कि आग निकल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज अ फ्लिंट होल्ड, जो टाइट पत्थर है वो उसमें क्या होल्ड है। लेकिन जो ओपल है, दूधिया पत्थर, उसमें से तो हमें फील होता है कि ऐसा लग रहा है चिंगारी निकल रही है, बट जो टाइट पत्थर है, कठोर पत्थर है, फ्लिंट होल्ड्स फायर, लेकिन उसमें तो आग सचमुच में पकड़ी हुई है, मतलब उससे आग लग सकती है। ठीक है, इसीलिए हम उसको हार्ड स्टोन बोलते हैं। So exercise A is completed. Next exercise है, answer the following question with reference to context. अब आपको इसमें reference context लिखना है। A sapphire shines as blue as heaven. A flint lies in the mud. A diamond is a brilliant stone. अब आपको पता है कि ये लाइन दी है, तो अब आपको इसमें इस लाइन का आपको रेफरेंस लिखना है कि these lines have been taken from the poem This Flint and it is written by Christina गिगोरिना रोस्टी। एंड इसका अब आप कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखोगे कि इन दीज लाइन, मतलब क्या बोलोगे आप, इन दीज लाइन, मतलब कई सारी लाइन्स है, तो आप बोलोगे इन दीज लाइन द पोएटेस सेज अबाउट द फ्लिंट, मतलब उन्होंने फ्लिंट के बारे में बताया, पत्थरों के बारे में बताया
व्हाट शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, मतलब कौन हेवन की तरह चमक रहा है। अ सफायर शाइन एज ब्लू एज हेवन, जो सफायर है, नीलम है, वो हेवन की तरह चमक रहा है। व्हाट डज अ फ्लिंट लाई, मतलब जो फ्लिंट है वो कहाँ ला है, कहाँ कहाँ होता है। अ फ्लिंट लाइज इन द मड। ओके, एंड क्वेश्चन सी है व्हाट काइंड स्टोन इज अ डायमंड, मतलब डायमंड किस तरह का स्टोन है। अ डायमंड इज अ ब्रिलियंट स्टोन, बहुत ही महंगा और बहुत ही मतलब ह्यूमन डिजायर को कैच करने वाला स्टोन होता है। ठीक है, जो सबसे महंगा स्टोन होता है वो डायमंड होता है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर सी, थिंक डिस्कस एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको आंसर लिखना है। व्हाट वुड यू इफ यू हैव अ फ्लिंट, व्हाट वुड यू डू विद इट, अगर आपके पास एक फ्लिंट होता तो आप उसके साथ क्या करते। नॉर्मली आप अभी छोटे हो तो फ्लिंट के साथ आप केवल खेल सकते हो, तो आपका एक नॉर्मल आंसर होगा आई विल प्ले विद इट। अगर मेरे पास फ्लिंट होता तो मैं उसके साथ खेल सकता था। ठीक है, सो क्लास सेकेंड जो आपकी जो फ्लिंट पोयम थी उसमें स्टोन्स के बारे में बताया गया है, पत्थरों के, वो कई तरह के पत्थर हैं। तो उन पत्थरों में से फ्लिंट एक कठोर पत्थर है, वो ग्रे कलर का होता है, उससे आग निकलती है। ठीक है, और जो पत्थर है वो डेकोरेशन के काम में आते हैं, या ज्वेलरीज के काम में आते हैं, या खेलने के काम में आते हैं। ठीक है, सो इस पोयम में आपको इन सारे पत्थरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो दिस एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड एंड द एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड। इसके साथ ही आपका इंग्लिश सीबी का हाफ ईयरली का सिलेबस भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। ओके, सो एवरीबडी कंप्लीट दिस वर्क, learn this poem, and if you have any problem to related this chapter, so you can ask me on WhatsApp group. Okay, so watch this video now. Thank you.